हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हमारे साथ हैं जेनिल, जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम जानेंगे जेनिल की प्रोफाइल के बारे में कि ये अभी अपने ग्रेड में क्या कर रहे हैं, एंड ये फ्रेशर हैं या इनके पास वर्क एक्स है। इसके बाद हम इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो हाय जेनिल, हाउ आर यू? हेलो। आई एम फाइन। यस। सो मैंने अपना यूजी का बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है। ओके। एंड मेरा प्रोफाइल है 10th में 90%, 12th में 94.2% और ग्रेजुएशन में 82%। प्रोफाइल आपकी अच्छी चल रही है अभी तक। अभी आप अपने फाइनल ईयर में हैं? हाँ, फाइनल ईयर में। ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आपका इंटरव्यू जो शेड्यूल हुआ है, इसके लिए आपने स्लॉट्स की डेट कब चूज करी थी अंदाजे से, एंड किस डेट को आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था? स्लॉट की डेट तो मैंने स्टार्टिंग वाली सिलेक्ट कर ली थी। मेरा इंटरव्यू 27th जैन को फर्स्ट स्लॉट में था, 9 AM को। नहीं नहीं, आपका ये इंटरव्यू ऑफलाइन था ऑनलाइन था? ऑफलाइन, फोर स्कूल के कैंपस में ही था। ठीक है। तो फिर जब आपने ये ऑनलाइन ऑफलाइन आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे, तो आपके पूरा दिन कैसे कैसे गया? आप सारा एक्सपीरियंस एक साथ बता दीजिए। हाँ हाँ, वो 9 AM का टाइम था। मैं 8:30 को वहाँ पे पहुँच गया था। मैं वहाँ पे था तब दो लोग ही आए हुए थे। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब आ गए, पेरेंट्स को लेके भी आ रहे थे लोग। फिर हमको अटेंडेंस शीट पे साइन करा के एक हॉल में वेट करने को बोला। उस हॉल पे वो लोग ने स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगाई थी। उसने बोल के रखा था कि ये सारे प्रिपेयर करके रखो ऑर्डर वाइज। और मतलब उन लोगों ने जेरोक्स फैसिलिटी भी रखी थी कि अगर किसी के पास प्रिंट आउट नहीं है तो वहाँ हम्म। पे वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। उनको बस मेल बेसिकली करना था, वो लोग उनको प्रिंट दे रहे थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कोई ऐसा इशू नहीं था, प्रिंट आउट्स भी काम कर रहे थे? नहीं, ओरिजिनल उनको दिखाने थे, बट उनको सबमिट करना था प्रिंट आउट्स। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने पहले मेल किया था? हाँ, उनके टेलीग्राम ग्रुप पे उन लोग ने डाल दिया था। ठीक है। अगर जो लोग ज्वाइन थे उसमें, उन लोग को पता था। ठीक है। हाँ, फिर वही वो प्रोसेस चला। ऑर्डर वाइज चल रहा था, और जिन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था वो तो चल ही रहा था, और बाकी लोग का जो वेट कर रहे थे उनका पीआई पहले भी हो रहा था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही पीआई का कॉल आ गया था। तो वो लोग चार चार बच्चों को सेकंड थर्ड फ्लोर पे उनका जो रूम्स थे वहाँ पे भेज रहे थे। तो सो कितनी देर में आपका मेरा स्टार्ट ग्रुप हुआ था नंबर ये 2 था। पीआई? कितनी देर वेट करने के बाद? अराउंड 45 मिनट्स वेट किया होगा मैंने हॉल में। हम्म। ठीक है। फिर पीआई के लिए वहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे मैंने और 15 मिनट वेट किया ऊपर। हम्म। और फिर स्टार्ट हुआ। तो आपके पैनलिस्ट में कितने पैनलिस्ट, आपके पैनल में कितने पैनलिस्ट थे? 3 पैनलिस्ट थे, दो मेल थे एक फीमेल थी। और उसमें से वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स थे, वो ही मैनेज कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा था कि दो दो फैकल्टी मेंबर्स ही 4 के, और एक कॉरपोरेट से आया था। ठीक है। तो जब आपकी एंट्री हुई, तो आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछे गए? ओके ओके, हाँ। सो एंट्री हुई, मैंने वहाँ पे मे आई सिट बोलने वाला था, उसके पहले उन्होंने बोल दिया कि यू मे सिट। तो बैठ गए। फिर उन्होंने बोला सो यू आर फ्रॉम गुजरात। और फिर बोला कि ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो प्रिपेयर करके गया था वो दे दिया। फिर मैंने अपने हॉबीज में बोल के रखा था कि आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट कार्स। तो जो दूसरा पैनलिस्ट था उसने बताया कि ओके, तो इंडिया में कितनी कार की कंपनीज है, वो लोग कैसा कर रहे हैं, क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है कार्स, और अगर करता है तो क्या इश्यूज आ रहे हैं। मतलब सब एक साथ ही कार्स का पूछ लिया मुझे। वो तो मेरा हॉबी था तो मेरे को सब मालूम था, वो मैंने अच्छे से आंसर कर दिया। ठीक है। फिर वो दूसरी फीमेल, हाँ फीमेल पैनलिस्ट थी। उसने वापस से मेरे को पूछा कि यूजी फील्ड कौन सी है। तो मैंने बताया कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और फिर उसने पूछा कि व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल। तो ये तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने बोल दिया आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। फिर उसने पूछा कि व्हाट इज क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो उसका डेफिनेशन मेरे को आता था, मैंने बता दिया। फिर उसने एक एग्जांपल पूछा कि इफ यू आर गिवन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो हाउ विल यू परफॉर्म क्लस्टरिंग। तो उसको भी मैंने दो एग्जांपल देके आंसर कर दिया था। ठीक है। फिर जो मेन पैनलिस्ट जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन पूछा था, उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट आर योर कैट परसेंटाइल। तो मैंने बताया 95.18। तो वो थोड़ा शॉक हो गए कि ओ,
और फिर एक पेपर पे भी लिखा 95.18। और फिर पूछा कि यू मस्ट बी हैविंग डेफिनेटली वेरी गुड कॉल्स। तो मेरे को पूछा और कौन से कॉलेज से कॉल आया है। हम्म। तो मैंने बताया कि ये NMIMS से कॉल आया है और कैप कॉल आ गया है। तो उन्होंने पूछा कि ओके, सो पहले ही तुम्हारे पास 4 से बेटर कॉल्स ऑलरेडी है, तो फिर 4 क्यों टारगेट कर रहे हो। तो वही मैंने बताया कि एक दिन पहले वेबसाइट से सब पढ़ के गया था कि 4 की स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। हम्म। और वो उसका लोकेशन अच्छा है, साउथ दिल्ली में कॉलेज है। और ये सब नेटवर्किंग अच्छी रहेगी क्योंकि IFT, IMI और ये सारी कॉलेजेस आजू बाजू में ही है 4 के। ये सब बता के मैंने कंक्लूड कर दिया कि इसलिए 4 टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा तो कुछ ज्यादा पूछा नहीं उन्होंने, डायरेक्ट वो बोला कि इस बाउल में से एक चिट पिक कर लो एक्सटेम्पोर के लिए। ठीक है। तो चिट उठाई और मेरा टॉपिक था कि थेफ्ट कॉज्ड बाय डिजिटल मीडिया। और फिर उन्होंने बोला कि यू हैव 30 seconds टू थिंक, देन यू हैव टू स्पीक फॉर 1 मिनट। तो वो उन्होंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया मेरे सामने फोन में। और उन्होंने मेरे को 20 seconds ही दिए थे, उसके बाद बोला कि यू स्टार्ट। तो मैंने वैसे भी वीडियोस देख के गया था एक्सपीरियंस के। तो वो ये बोल रहे कि 1 मिनट में ख़त्म कर देना वरना वो लोग काट देंगे बीच में से। तो मैं प्रिपेयर्ड था। तो मैंने फटाफट 2-3 पॉइंट्स बोल के कंक्लूजन मार दिया और ख़त्म हो गया। फिर ओके उन्होंने बोला यू के यू यू में गो। फिर मैं जब खड़ा हुआ तो अ, यही बोला कि गुड हाइट ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने थैंक यू बोला और फिर ख़त्म हो गया। इसमें मुझे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। नहीं नहीं, वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जनरल नॉलेज कुछ नहीं पूछा। आपके सिटी से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड कुछ नहीं था? नहीं नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा कि आर फ्रॉम गुजरात ऐसे करके, मैंने यस बोला पर उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तो बेसिकली आपका ये जो पूरा इंटरव्यू था, बेसिक HR क्वेश्चंस का ही था सारा की सारा। और आपने अपनी हाँ, हॉबीज HR। बताई थी, हॉबीज से रिलेटेड एंड आपके ग्रेड से रिलेटेड। हम्म। हाँ हाँ। और अच्छा, एक्सटेम्पोर में जो आपको बोल टॉपिक मिला था, ये फेमिलियर था, आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ था या ऑन द स्पॉट आपने सोचा? नहीं, मैंने नहीं नहीं सोचा था कि ये आएगा। लेकिन मैंने तब वो थोड़े 2-4 पॉइंट्स बना के बोल दिया। वैसे भी वो लोग 45 सेकेंड्स में टाइम अप ही बोल दे रहे थे, वो लोग 1 मिनट भी नहीं दे रहे थे। और इनके पहले स्टूडेंट से भी मैंने टॉपिक्स पूछे थे। तो वही बोल रहे थे सबको अलग ही आ रहा है, क्योंकि चिट जो बाउल में से निकल रही थी फिर वो साइड पे रख रहे थे, वापस बाउल में नहीं रख रहे थे। अच्छा, तो जैसे आपने पहले और भी बच्चों से पूछा था, कुछ एक दो टॉपिक और याद हैं आपको, क्या टॉपिक्स थे? और हाँ, एक एक मेरे पहले पूछा था, वो बड़ा इजी टॉपिक था, डिजिटल इंडिया था। और एक का मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखा था। तो ये 2 टॉपिक सुन के मेरे को लगा ओके, कॉमन टॉपिक्स ही होंगे। तो हम्म। इजी वाले भी थे। राइट, तो ये कितनी देर आपका चला पूरा इंटरव्यू? ये 10-12 मिनट, अगर एक्सटेम्पोर की नहीं हो तो 12 मिनट तक चला होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाने के लिए बोल दिया उन्होंने कि अब आप जा सकते हैं, उसके बाद हाँ हाँ। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, राइट? हाँ, फिर उसी हॉल में जहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे भेजा। फिर वहाँ पे वो लोग लाइन बाय लाइन वेरीफाई कर ही रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया और फिर उन्होंने बोला यू कैन नाउ लीव। एंड बाय व्हाट टाइम ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ? ये हो गया था मेरा 12:15 को, मैं कॉलेज से निकल गया था। मतलब काफी जल्दी हो गया आपको, 8:30 पे आपको पहुंचना हाँ था, 12:30 तक आप फ्री हो गए थे? हाँ हाँ। एक्चुअली वो फर्स्ट स्लॉट में टोटल 64 स्टूडेंट्स थे, मैंने देखा था हम्म। लिस्ट में। और उन लोग का यही टारगेट था, सेकेंड स्लॉट 1:30 से स्टार्ट हो रहा था। तो उनका यही टारगेट था कि ये 64 स्टूडेंट्स 1:30 के पहले निपट जाए। और वो लोग ने कर दिया था। चलिए, जैनिल काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियोस और हाँ। बच्चों के भी काम आए, और जो अभी इंटरव्यू जिनके शेड्यूल्ड होंगे थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया उनको भी लगेगा। बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चन सेम तो कभी नहीं होते, दो पैनल कभी भी सेम नहीं होते, दो स्टूडेंट्स के सबके अलग ही अलग रहते हैं। हाँ। पर ये एक थोड़ा सा हम्म मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? एंड गाइस, आप हम्म भी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे, या फिर टेलीग्राम पर। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड गाइस, ऑल द बेस्ट आपको भी, एंड जनिल आपको भी।